नेपाल में एक बड़ा हादसा हो गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया और बताया जा रहा है कि सूर्या एयरलाइंस यानी कि सौर एयरलाइंस के इस विमान में 19 लोग उस वक्त सवार थे। अब तक 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरते समय ये विमान हादसे का शिकार हो गया और इसमें भयंकर आग लग गई। आज सुबह 11 बजे की यह घटना है और सूत्रों की माने तो राहत बचाव कार्य के लिए नेपाल सरकार ने सेना के जवानों को मौके पर भेजा। 11:45 के आसपास विमान में लगी आग पर काबू पा लिया गया था और अब खबर है कि विमान में मौजूद कैप्टन को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। नेपाल में सबसे ज्यादा विमान क्रैश होने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं और कई बार आपने खुद भी खबरों के जरिए इनको सुना भी होगा। माना यह जाता है कि यूरोप ने 10 साल पहले सभी नेपाली एयरलाइंस पर बैन भी लगा दिया था। अब आपके मन में यह सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर क्यों नेपाल में विमान क्रैश की इतनी घटनाएं होती हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण है भौगोलिक चुनौतियां। नेपाल की भौगोलिक स्थिति हर पल बदलता मौसम काफी हद तक यहां होने वाले विमान हादसों के लिए जिम्मेदार है। ऊंची ऊंची चोटियों के बीच संकरी घाटियां हैं जहां कई बार विमानों को मोड़ने में बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं। यहां मौसम भी तेजी से कई बार बदलता रहता है जिससे उड़ान भरना और लैंडिंग करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। दूसरा कारण है खराब मौसम। नेपाल में बारिश और कोहरा आम है जिससे विमानों के लिए उड़ान भरना और लैंडिंग करना खतरनाक हो जाता है। तीसरा कारण है पुरानी तकनीक। नेपाली एयरलाइंस के ज्यादातर विमान बहुत ज्यादा पुराने हैं या सेकंड हैंड होते हैं। विमानों में आधुनिक तकनीक वाले वेदर रडार भी नहीं होते और इस वजह से पायलट को मौसम की सही जानकारी नहीं मिल पाती। चौथी बड़ी वजह है अनुभवहीन पायलट। कुछ मामलों में अनुभवहीन पायलटों को भी उड़ान भरने की अनुमति दी जाती है जिससे दुर्घटना का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। आखिरी कारण है खराब रखरखाव। विमानों के रखरखाव में भी उनकी मेंटेनेंस को लेकर भी बहुत बार कमियां देखी गई हैं जिससे सुरक्षा खतरा पैदा हो सकता है। तो आज की जो खबर सामने आई फिलहाल उसके बाद नेपाल की जो सरकार है इस पर जांच जरूर बैठाएगी क्योंकि कई सारे कारण इसके भी हो सकते हैं कि आखिर विमान इस तरीके से कैसे डगमगाया, टेक्निकल कारणों की वजह से या फिर मानवीय गलती की वजह से कोई बड़ी चूक यहां पर हुई है। हालांकि ये सब कुछ जांच का विषय है। तो तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।